12वां ज्योतिर्लिंग है घुस्मेश्वर। ये घुस्मा कौन है जिसके ईश्वर हो गए भगवान? ये जो घुस्मा है ये भगवान की बड़ी भक्त थी और इसकी सौत ने इसको बहुत परेशान किया था। यहाँ तक कि भगवान ने इसको पुत्र दिया। इसकी सौत को पुत्र नहीं हो रहा था तो इसकी सौत उस समय अकेली अपने पति की पत्नी थी। बोली नहीं नहीं पुत्र होना चाहिए। तो इसके पति ने कहा भाई जब नहीं है तो काहे को चिंता करती हो, भगवान देता है, दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो समझ लो कि उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती क्यों करना है। जिसके पुत्र हो गए क्या सब लोग सुखी ही हैं? बहुत से लोगों को तो इसीलिए दुख है कि उनके पुत्र दुख दे रहे हैं, नहीं तो ना होता। तो इसलिए भगवान बेहतर जानते हैं, जो उन्होंने किया है ठीक है। कहने लगे नहीं महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए, अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मेरी बहन से विवाह कर लीजिए लेकिन पुत्र उत्पन्न करिए। पंडित जी मना करते रहे लेकिन वो मानी नहीं। छोटी बहन को जाकर के ले आई और दबाव डाल करके विवाह करा दिया। अब उससे पुत्र हो गया। वो भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। जब वो पुत्र बड़ा होने लगा तो इसको जलन होने लगी। अब उसका पति इसको ज्यादा मानता तब भी इसको लगता कि हमको कम मान रहे हैं। वो कहावत है ना कि दूसरे की पत्तल का भात लोगों को लंबा दिखता है। लगता है कि उसको ज्यादा लंबा लंबा चावल वाला भात परोसा गया है। लोगों को, कुछ लोगों को मन में कुछ बात होती है तो मन में जो चीज होती है उसी के अनुसार दिखने लग जाता है। असल में वस्तु नहीं होती है लेकिन मन में धारणा जैसी हमने पहले से बना ली उसी अनुसार हमको सब कुछ दिखने लगता है। कहते हैं कि लोगों को अपना धन और दूसरी की बुद्धि कम लगता है और दूसरे का धन और अपनी बुद्धि ज्यादा लगता है। बुद्धि की बात चले तो लोगों को लगता है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, और धन की बात चले तो उनको लगता है वो हमसे ज्यादा, उसके यहाँ उसके ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है, और इसी का रोना रोते रहते हैं। भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष नहीं है, पड़ोसी के यहाँ ज्यादा क्यों है। अब पड़ोसी के यहाँ ज्यादा है कि कम है तुमको पता है? उसने बाहर बाहर रंगाई पुताई करके लाइट लगा दी है कि अंदर भी है, क्या पता है? उसकी बात तो वही जाने। बहुत से लोग बहुत कुछ दिखावा रखते हैं, अंदर से बहुत खोखले होते हैं। लगता है कि बहुत कुछ है, अंदर से भिखमंगे से भी ज्यादा खराब है। तो ठीक है, अब उनकी परिस्थिति है। लेकिन दूसरे का धन और अपनी बुद्धि लोगों को जैसे ज्यादा लगता है ऐसे ही और मामलों में भी लोगों की अपनी अपनी धारणा होती है। और धारणा ये है कि अगर सौत है तो पत्नी को लगता है कि उसी से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, हमसे कम कर रहे हैं। सगी बहन थी, स्वयं विवाह करवाया था, लेकिन अब उसी से जलने लगी। परिणाम ये हुआ कि जब बेटा बड़ा हुआ, उसका विवाह हो गया, सुख से रहने लगे, तो इसको सहा ही नहीं जाता था और एक दिन रात में इसने अपने सौतेले बेटे की हत्या ही कर दी। लेकिन सवेरे जब पता चला, जब वो बहू रोती हुई नवविवाहिता आई कि बहुत अनर्थ हो गया, घुस्मा पूजा कर रही थी, बोली क्या हुआ? कहा कि हमारे पतिदेव बहुत अनर्थ हो गया हमारा। जा करके देखा बिस्तर पर खून ही खून पड़ा था, कुछ अंग कटे हुए पड़े थे। पता चला कि जिसने मारा है उसने काट काट करके तब कहीं फेंका है। तब तक कुछ लोगों ने कहा कि तालाब में किसी मनुष्य के शरीर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां पर वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके विसर्जन करती थी, उसी तालाब में उसके बच्चे के कटे हुए अंग फेंक दिए गए इस माता के विमाता के द्वारा। घुस्मा विचलित नहीं हुई। उसने कहा भगवान शिव को अगर यही ठीक लगा तो यही सही। भगवान शिव हमारे रक्षक हैं, जो उन्होंने किया वो एकदम सही ही होगा, इसने दुखी होने की कोई बात नहीं। पूजा करती रही। उसने कहा चिंता मत करो, पूजा करने दो हमको। भगवान शिव जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ना नाराज हुई अपनी सौत पर, न बेटे के जाने से दुखी हुई। पूजा करके विसर्जन करने के लिए पार्थिव शिवलिंग लेकर के उसी तालाब के पास गई जिसमें रोज विसर्जन करती थी।
जिसमें लोगों ने बताया था कि उसी में मनुष्य अंग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गजब हो गया, जब गुस्मा अपने द्वारा पूजे गए पार्थिव शिवलिंगों को लेकर के विसर्जन के लिए तालाब पर गई, और जैसे ही तालाब में शिवलिंग विसर्जित करने लगी, तैसे ही देखती क्या है कि उसका बेटा तैरते हुए बाहर निकल रहा है। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा, गुस्मा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। पुत्र के मृत्यु का शोक बहुत बड़ा शोक होता है, लेकिन तूने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक नहीं मनाया। मेरी पूजा में तूने अपना मन वैसे ही लगाए रखा जैसे सहज में कोई लगाए रखता है। इतना बड़ा भरोसा भगवान के ऊपर मैंने दूसरा देखा नहीं, इसलिए आज से मैं तेरा हो गया। तो तेरा हो गया का मतलब आज से मेरी पहचान तेरे नाम से होगी। इसीलिए तब से भगवान शिव का एक नाम गुस्मेश्वर हो गया। और वो आज भी उसी तालाब के किनारे, जिस तालाब से वो बच्चा निकला था, उसी तालाब के किनारे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दयालु कृपालु भगवान, ये जो उनका नाम बाबा है ना, ये जो उनका नाम भोलेनाथ है, ये कैसे आ गया? ये तो शिव जी का सहस्र नाम भी शिव पुराण में है। वो सहस्र नाम में हमने देखा कहीं बाबा नहीं, कहीं भोले नहीं, तो उनका नाम बाबा और भोलेनाथ कैसे हो गया? और आजकल तो सबसे ज्यादा प्रचलित यही नाम है भगवान का। शिव जी को शिव भी ज्यादा कोई नहीं कहता, या तो बाबा कि बाबा के दरबार में गए थे, और या तो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो ऐसी स्थिति में ये भगवान के नाम भक्तों के द्वारा दिए गए हैं। भगवान की अपनी कोई पहचान नहीं है, भगवान की पहचान उनके भक्तों से होती है। इसीलिए हमने सबसे शुरू में ही कहा था कि भगवान के चरित्र का श्रवण करना है तो भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करना होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों के चरित्र से ही भगवान के चरित्रों का आरंभ होता है। जब जब जितने भगवान के भक्त होंगे, तब तक भगवान के भक्तों के चरित्र के माध्यम से ही भगवान के चरित्रों का गान होता रहेगा। भगवान और भक्त, इनमें कोई भेद नहीं है। भक्त ही भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के रूप में ही हमको दिखते हैं। हमने कहाँ भगवान को देखा? हम तो भगवान के भक्तों को देखते हैं, जो गले में रुद्राक्ष की माला डाले, माथे पर त्रिपुंड लपेटे हुए, शिव शिव कहते हुए, शंकर शंकर कहते हुए विचरण कर रहे हैं। उन्हीं को देखकर हम जानते हैं कि कोई शिव नाम का भगवान है जिसका भजन ये भक्त कर रहा है।